तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिस्पिरेशन इन फोटोज, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इसकी मैं एक क्लास ऑलरेडी ले चुका था, लेकिन वो ठीक है क्योंकि बच्चे थोड़े कम थे, इसलिए मैंने बेसिक आइडिया बता दिया था। बट स्टिल आई गेस मैंने ग्लाइकोलाइसिस तक बताया था, बट अब मैं और थोड़ा आगे का ले लेता हूँ। तो देखो, सेलुलर रिस्पिरेशन मेरे पास क्या होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो तुम्हारी बॉडी में जो ग्लूकोज बना है, जैसे फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है, सबको पता है। तो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन तुम बोल सकते हो। तो ग्लूकोज का जो फर्दर ग्लूकोज की वजह से जो एनर्जी आ रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब भी मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ग्लूकोज है, जब उससे एनर्जी निकलती है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही हो रहा है एक तरह से, इसलिए इसे कैटाबॉलिक बोलते हैं। जब भी कोई चीज फॉर्मेशन ऑफ समथिंग होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ समथिंग को एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये जो कैटाबॉलिक लिखा है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो कि ग्लूकोज खुद है, तो ये ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है इनसाइड द सेल। शायद पता भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। कुछ लोग बोलते हैं रिस्पिरेशन का मतलब सर यही तो होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ये तो होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। बट इंटरनल रिस्पिरेशन में क्या होता है? वो ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो बाहर से तो तुम सांस ले ही रहे हो, वो तो एक्सटर्नल हो ही गया। लेकिन अब अंदर अंदर वही ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करती है हमारी बॉडी में, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, राइट। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया, अब देखो दो हिस्सों में डिवाइड था वो तो चलो ठीक है। अभी सेलुलर रेस्पिरेशन अपने आप में दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। तो ऐसा रिस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसे हम एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसे हम एनारोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम जो हैं, हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो इसलिए हम क्या हुए? एरोबिक रिस्पिरेशन, which those organism which require oxygen, and those organism which doesn't require oxygen, so they are called anaerobic respiration, like bacteria. बैक्टीरिया, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो अब एरोबिक रिस्पिरेशन में देखो, सामने लिखा हुआ है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्टली ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का दोनों मिल रहे हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकाल रहे हैं। और ये एनर्जी कितनी है? 2870 किलो जूल, ठीक है। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होकर आई है, ये एनर्जी किलो जूल में है, और यही तो मेरे पास रिस्पिरेशन है। सो इट रिलीजेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड साइड प्रोडक्ट भी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को तुम बाहर ही निकाल देते हैं, और प्लांट भी निकालते हैं, ठीक है, और वाटर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में किसी को कोई डाउट है? तो एरोबिक का मतलब, जैसे कोई भी नो सर। ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या हो रहा है? कंबाइन करके और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकाला है, जो कि साइड प्रोडक्ट है। बट मेन इज 2870 एनर्जी विच किलो जूल, राइट। यस यस सर। सर। अब अगर मैं एनारोबिक की बात करता हूं, तो देखो सामने ही लिखा हुआ है, एनारोबिक का मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जब कंबाइन, मतलब वो विदाउट ऑक्सीजन जब कंबाइन करता है, तो वो क्या रिलीज करता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 247 किलो जूल की एनर्जी रिलीज करता है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल बनता है। तो हमारे पास एक फंगस भी होता है, ईस्ट उसे बोलते हैं सैकेरोमाइसिस सर्विसिए। ये तुम पढ़ोगे यस सर। 12th क्लास में, नाम मैंने सुना हुआ है शायद, सर। हाँ मैं शायद 10th में ही बताया था। तो सैकेरोमाइसिस सर्विसिए की वजह से इथेनॉल बनता है। मान लो अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन आ गया, तो अगर तुम ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो बॉडी के अंदर कमी आ जाती है। तो फिर वो क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है, और इतनी एनर्जी निकालता है। तो लैक्टिक एसिड होता है एब्सेंस ऑफ, आई मीन लैक ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन होती ही नहीं है, तो इथेनॉल बनता है, ठीक है। तो ये यस हमारे सर। पास, तो अनएरोबिक लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एरोबिक वाला। तो अब हमें पता है कि एरोबिक और एरोबिक में मेन डिफरेंस क्या है। एरोबिक सब प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स में, ठीक है, ये पूरा कंटिन्यूअस होता है पूरे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, परमानेंट प्रोसेस है। और ये ज्यादा एनर्जी निकालता है, 38। और तुमने पढ़ रखा है कि एनारोबिक तो हायर प्लांट में नहीं हो सकता, क्योंकि हायर प्लांट को तो ऑक्सीजन, मतलब एनर्जी चाहिए काफी। तो ये टेम्पररी कंडीशंस में होता है, मान लो किसी कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं है, और ये सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उंगली मत खाओ साहिल, अपनी उंगली कट जाएगी, ठीक सर है। उंगली नहीं खा वेरी रहा गुड, सर, सेब खा ठीक रहा है, था। ओके। और ये मेरे पास के एंड प्रोडक्ट क्या है? सर CO2 एंड 2 H2। से था या 3 से था, मतलब ये टू, एनारोबिक में? अनारोबिक 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है एटीपी के। अच्छा और अच्छा ये ठीक है। 38, 3 नहीं है।
इसके एंड प्रोडक्ट जैसे कि मैंने बताया इथेनॉल और CO2, ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता ही है लेकिन बाकी के स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ये मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में होता ही है लेकिन उसके बाद और भी स्टेप्स होते हैं एरोबिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस होंगे। ठीक है, और ये तो पता ही है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। राइट एवरीबॉडी? तो मेरे यस जी पास सर। सर। ये कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को याद रखनी है। तो अब देखो, ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था 10 स्टेप प्रोसेस, राइट? तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जब ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, मैंने बताया था, सीरीज ऑफ एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर, राइट? और यस सर। एडीपी और NADPH बनते हैं, निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, NADH, तो ये NAD है, और ये जब और NAD मैंने बताया था कि ये अपने आप में 3 ATP के बराबर होता है अगर रिडक्शन होता है तो। ठीक है, तो ये EMP पैथवे से हम बोलते हैं, तो बताऊंगा अभी। एंड इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होता है, एरोबिक और अनारोबिक दोनों में, तो ये तो साइटोप्लाज्म में होगा ही होगा। तो पहला है मेरे पास प्रिपरेटरी फेज और एक है पे ऑफ फेज। तो अभी हम ये चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुम लोगों को ग्लाइकोलाइसिस याद होनी चाहिए, और मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया भी था, तो याद है सर। ये चीज देख पा रहे हो। तो ये साइकिल मैंने, और जो EMP था उसका मतलब क्या है, इम्बेडन मेयर एम्बेडेड ऑफ फेयर। पैरनस। तो EMP का मतलब है इम्बेडन मेयर ऑफ पैरनस पैथवे। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम है। तो ये हमारे पास देखो, सबसे पहले ये तो है प्रिपरेटरी फेज, इतना हिस्सा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था, देखो ये 6 कार्बन का होता है, फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, और फिर ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, राइट? भाई देखो 6 कार्बन दिख रही यस है, सर। तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 3 कार्बन का इधर ट्रायोस बन गया, 3 कार्बन का इधर ट्रायोस बन गया। तो जो एक के साथ होगा इधर, वही तो इसके साथ भी हो रहा होगा, जो यहाँ इसके साथ हो रहा है वही यहाँ इसके साथ भी तो होगा, राइट? बिल्कुल। तो मैंने ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को। तो ग्लू देखो यस एटी सर। देखो ATP से ADP बन गया, मतलब 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट बने, तो एक फॉस्फेट कहाँ चला गया? तो देखो ग्लूकोज के 6th पोजीशन ग्लूकोज पे 6 फॉस्फेट आ गया एक, तो इस ATP में से एक फॉस्फेट यहाँ आ गया। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो कार्बन के छठी वाली कार्बन पे एक फॉस्फेट लग गया। ठीक है, फिर उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, आइसोमरिज्म बताया पढ़ाया था तुमने, स्ट्रक्चर चेंज होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब फिर से ATP से ADP बना, तो एक फॉस्फेट और आ गया, इसका मतलब 6 पे तो फॉस्फेट लग ही गया था, अब कार्बन नंबर 1 पे भी लग गया, तो बन गया ये फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, बिस का मतलब 2। तो अब 2 फॉस्फेट लग चुके हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे, और फिर ये फाइनली 2 हिस्सों में टूट गया, 3 कार्बन 3 कार्बन, 6 कार्बन का था ना, तो ट्रायोस फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट। अब इसके बाद तुम्हें याद रखना है, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ भी होगा। तो ट्रायोस फॉस्फेट से क्या बन गया, 2 इंटू ट्रायोस बिस फॉस्फेट, फिर 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट, 2 देखो सबके आगे 2 2 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ का 2 बार हो इंक्लूड रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो यस जो सर। यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हो ये? यस सर। ठीक है, और जो ATP बन रही है ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, हमने करा नहीं है यहाँ पे, जैसे यस सर। यहाँ पे भी ये 2 ATP बनकर आई है, देखो यहाँ पे अब ATP से ADP नहीं बन रहा बल्कि एनर्जी निकल के आ रही है, तो 2 ATP यहाँ बनी, NADH देखो यहाँ बन रहा है, तो जो यहाँ पर होगा वो इस यहाँ पर भी होगा, तो 2 NAD बन गए, और एक ATP यहाँ बन रही है। तो ये स्टेप सब लोगों को याद होने चाहिए, यहाँ तक तो याद हो जाता है, इसके बाद वाले भी याद होने सर चाहिए। टोटल एटीपी कितने बने हैं वैसे? टोटल ATP मैंने टोटल बताया था ना, देखो टोटल तो हमारे पास 8 बनकर आ गए थे। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बताया भी था, अभी करेंगे वो चीज भी। ठीक है, कंफ्यूजन हो रही थी सर। हम्म, तो ADP से ATP बन गया, ये सारे के सारे 10 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, ट्रायोस बिस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एंड लास्ट पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये स्टेप 10 स्टेप प्रोसेस है, और ये वाला कहलाता है प्रिपरेटरी फेज, और ये होता है पे ऑफ फेज। क्यों? देखो पहले तो एनर्जी खर्च हुई है हमारी, तो हमें तो बल्कि एनर्जी बनानी थी, तो उल्टा हो गया, एनर्जी खर्च हो रही है हमारी, क्योंकि ADP बन रहा है। तो इतना तो बनना के लिए खर्च करना ही पड़ेगा, जैसे बिजनेस होता है तो पहले इन्वेस्टमेंट लगती है, फिर रिटर्न आता है, राइट? तो यस सर। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये प्रिपरेटरी फेज है, तो एनर्जी पहले इसने कंज्यूम करी, फिर जाके ये हमें NADH ATP और ATP दे रहा है, वो भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जो यहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए इसे पे ऑफ फेज बोलते हैं, मतलब रिटर्न फेज, रिटर्न आ रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे बनकर आ रही है, यस यहाँ पे खर्च होती है। ठीक है, तो ये यस 10 सर। स्टेप प्रोसेस है, और ये याद होना चाहिए, इससे हमें पक्का आता है। तो ये थी हमारे पास, ठीक है, एक एम्बेडेड मेयर ऑफ पार्टनर्स पाथवे, जिसको हम EMP पाथवे बोलते हैं, और दिस इज
ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय एम्बेडेड मेयरऑफ एंड पार्नस, ठीक है। देखो ऊपर तो एटीपी हमारी खर्च हुई है, तो 2 एटीपी का खर्चा हो गया हमारा, बल्कि हमें तो एटीपी बनानी थी, ठीक है। अब देखो एक एनएडी का रिडक्शन यहां हो रहा है, तो जो इसके साथ होगा वही तो इसके साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि जो यहां पर होता है वो यहां पर भी होता है। तो एक ट्रायोस फॉस्फेट यहां बना है, तो भाई 6 में से 2 हिस्सों में बढ़ गया, 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर, तो जो यहां होगा वही चीज यहां पर भी होगी। तो यहाँ पे जब एक एनएडी बना है एनएडीएच, तो यहाँ पर भी तो एक एनएडीएच बना होगा, तो 2 एनएडीएच का गेन हो गया, ठीक है। और 2 एटीपी, देखो दो, एक एटीपी यहाँ तो एक एटीपी यहाँ, एक एटीपी यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर भी तो बनेगा, देखो 2 इन 2, यस तो सर। 4 एटीपी यहाँ आ गए और 2 एनएडी यहाँ आ गए। 2 एनएडी का, एक एनएडी का मतलब होता है 3 एटीपी, तो 3 2 एटीपी, एनएडीएच का मतलब क्या हो गया, 6 एटीपी, 6 एटीपी। क्योंकि एनएडी का मतलब 3 एटीपी होता है, तो 2 एनएडी बन रहे हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ पे जो इस साइड में चल रहा है, तो 6 एटीपी यहां बन गए, 6 7 8 9 10, तो टोटल नीचे वाले से 10 एटीपी का गेन हुआ, लेकिन ऊपर मेरी 2 एटीपी खर्च भी तो हुई थी, तो उनको, 8 हो गए। तो इसका मतलब अगर मैं 2 एटीपी को कंपनसेट कर दूंगा तो टोटल मेरे पास गेन कितने एटीपी का हुआ, 8। ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल गेन हुआ है वो 2 एटीपी का हुआ है, ठीक है। अब चंदन सर बोलो सेकंड स्टेप में डिहाइड्रोक्सी एसिड और फॉस्फेट में क्यों डिवाइड हुआ। ओके ओके मैं बताता हूँ। देखो डिवाइड नहीं हुआ, ये स्टेप है। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये 5 उंगलियां हैं, लेकिन 4 उंगलियां मान लो, तो 4 उंगली में से 2 एक इधर आ गई हैं और 2 इधर आ गई हैं, लेकिन है तो ये उतनी, तो इस तरीके से मैंने कर दिया है, ठीक है। तो वो है 4 ही, लेकिन मैंने इसे 2 2 करके अलग कर दिया है, ठीक है। बस बस ट्राई मत करो, ठीक है, डोंट ट्राई एट होम। तो इसका मतलब 6 कार्बन से वो आइसोमर बन गया है 3 3 कार्बन का। तो अब 3 वाली कार्बन की चेन इधर चल रही है, तो 3 वाली कार्बन की चेन इधर भी तो चलेगी। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर है, और दोनों ही कोई ट्रायोस फॉस्फेट बोलते हैं। इसको ग्लिसरॉल डी 3 फॉस्फेट बोलते हैं, इसको डिहाइड्रोक्सी एसिटिल फॉस्फेट बोलते हैं। तो जो स्टेप यहाँ पे हो रहा है वही सेम स्टेप यहाँ भी हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 NADH यहाँ निकलेंगे, 2 ATP यहाँ निकलेंगे और 2 ATP यहाँ निकलेंगे, तो 4 ATP और 2 NADH। 2 NADH का मतलब क्या होता है, 6 ATP, क्योंकि एक NADH का मतलब है 3 ATP। तो टोटल गेन इस पे ऑफ फेज से कितने का हुआ, कितनी एटीपी का। सर 10 का हुआ था नीचे, फिर हाँ, ऊपर 2 और से ऊपर प्रिपरेटरी फेज में कितनी एनर्जी खर्च हुई थी, 2। दो, तो टोटल गेन कितना हो गया, 8। 8। 8, ठीक है। 10 में से 2 हटा दो तो 8 का गेन हो गया है। तो ये है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के कितने स्टेप में होता है ग्लाइकोलाइसिस, मैंने 10। बताया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये था पहला स्टेप एनर्जी बनने का, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और फाइनली ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बन गया। याद है ना जब तुम 10th क्लास में थे, तो मैंने बोला था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ठीक है। तो वो दो मॉलिक्यूल पायरुवेट बना था। तो अब क्योंकि 11th में हो तुम, तो ये थोड़ा डिटेल में आ गया है कि कैसे बनता है, देखो इतना सारा प्रोसेस करके बनता है, ठीक है। 10th में हम ऐसे लिखते थे, ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन गए भाई, ठीक है। यस सर। यस सर सर। ये कौन है राजवीवो? ये शायद स्वास्तिका होगी, स्वास्तिका, ये तुम हो ना राजवीवो, वही है, ठीक है। अब ये तो था पहला स्टेप। तो देखो भाई, अब हमने इतना देख लिया, ग्लूकोज में 2 तो NAD से NADH बने, 4 ADP से 4 ATP बने, देखा, और 2 ATP का यूटिलाइजेशन हुआ। तो ये पूरी इन्होंने रिएक्शन करके दिखा दी यहाँ पे, ठीक है भाई। 4 ATP और 2 NADH, तो 2 NADH का मतलब 6 ATP, तो 10 ATP हो गए। 10 ATP में से यस 2 सर। ATP हटा दो, तो मतलब दो ATP यहाँ पर थे, तो माइनस करोगे तो 8 ही तो आएगा प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। यस तो सर। ये वही बता रहा है। तो ये था प्रिपरेटरी फेज, 2 ATP का यूज हुआ, और यहाँ पे एनर्जी पे ऑफ में से कैन यू राइट इन अ चैट बॉक्स, आई डिडंट गेट योर पॉइंट। पायरुविक एसिड। तो पाइवरिक अब एसिड। हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बन के आ चुके हैं, राइट, ये सब होने के बाद। तो अब जब हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बन के आ चुके हैं, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे ना, क्योंकि पहले स्टेप में ग्लूकोज से पायरुविक बन सकता है, बन गया। अब पायरुविक से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं मैं। देखो पायरुवेट अब डिपेंड करता है पायरुवेट कैसे होगा। अगर पायरुवेट को अच्छी खासी ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा, जैसे हमारे साथ होता है ये।
लेकिन बैक्टीरिया तो एक प्रोकैरियोटिक है, उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं है, तो उसका वो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। तो या तो वो अल्कोहल बनाएगा, और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा। पढ़ा था ना ये लैक्टिक एसिड, लैक ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। तो यस सर। ये तो बैक्टीरिया के अंदर होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर तो साइटोप्लाज्म ही होता है, तो उसका आगे भी साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। लेकिन अब अगर हम हैं, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो अब वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, अब फर्मेंटेशन पढ़ाने से पहले ना, मतलब ठीक है ये तो इन्होंने किसका बता दिया है, चलो मैं बता ही देता हूँ। ये इन्होंने दिखा दिया है बैक्टीरिया के बारे में, हम अभी अपना एरोबिक तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन ये है हमारे पास फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है जरा बताओ, अल्कोहल भी तो फर्मेंटेशन से बनती है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल याद है ना, सैकेरोमाइसिस सर्विसिए, ईस्ट बताया था मैंने, ईस्ट, फंगस और बैक्टीरिया इन्वॉल्व यस होते सर। हैं, राइट, तो अल्कोहल बनाई जाती है। तो देखो यस सर। पायरुवेट से अगर तुम्हें एसिटाल्डिहाइड बनाना है या इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो ये सब एंजाइम चाहिए होते हैं, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो ये एंजाइम है। अगर तुम्हें ये जो हमारे पास पायरुवेट है, तो पायरुवेट से पहले वो क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड, फिर इस एसिटाल्डिहाइड के अंदर हम क्या डालते हैं, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, तो वो इथाइल अल्कोहल बना देता है, राइट। इसमें NADH से वो NAD प्लस बनता है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, मतलब ये एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन कितने स्टेप में होता है, 2 में। तो पहला वाला वो पायरुवेट से क्या बनता है, एसिटाल्डिहाइड, एसिड। फिर एसिटाल्डिहाइड से क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। विच इज C2H5OH। तो इसका मतलब अगर तुम्हें पायरुवेट तुम्हारा बन चुका है, तो अब मान लो तुम्हारी बॉडी में पायरुवेट बनता है, अब तुम चाहते हो हमारी बॉडी में अपने आप अल्कोहल बन जाए, तो तुम्हें कितने एंजाइम चाहिए उसे, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो लोग खुद ही नशे में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नशे मत होते। अच्छी बात है, ठीक है। तो इसलिए पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और सेकंड है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। याद रहेगा चंदन सुवास्तिका, प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन चंदन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। ठीक है। तो पहले वाले एंजाइम क्या चाहिए होता है, पायरुवेट और पायरुविक एसिटाल्डिहाइड। एसिड डिहाइड्रोजनेज और डिहाइड्रोजनेज। साहिल भाई, एंजाइम का नाम पूछ रहा हूँ, वो कैटलिस्ट की तरह जो काम पे काम कर रहा है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, अच्छा। लेज, अच्छा, ठीक है। लेस। वो, हाँ, डीकार्बोक्सिलेज जो पायरुवेट को एसिटाल्डिहाइड में बना रहा है। फिर वही एसिटाल्डिहाइड इथाइल अल्कोहल में कब बनेगा, जब तुम्हारे पास कौन सा एंजाइम होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। ठीक है। तो ये 2 स्टेप याद हो गए आर्यन कुमार, यस सर। ठीक है। तो अब जरा बताओ, तो पायरुवेट से अगर मुझे इथाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, उसका क्या नाम है, बीच में कुछ बनता है ना, पायरुवेट से अगर तुम्हें इथाइल अल्कोहल बनाना है तो बीच में क्या बना वो, आर्यन, पायरुवेट से अगर मुझे इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो बीच में एक चीज बनी ना, वो क्या बनी, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। अरे यार वो तो एंजाइम है। पायरुविक एसिड। एसिटाल्डिहाइड। वेरी गुड चंदन, इन बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, ये बच्चे पता नहीं आजकल इनका दिमाग कहाँ पे है। भाई मेरे, पायरुवेट है ये, पायरुवेट से इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो बीच में कहाँ बना, बीच में यही तो बना एसिटाल्डिहाइड, ये वाला, इसी के आगे तो कंटिन्यू कराइए। अरे अरे सर, गलत हो गई, गलत। ठीक है भाई, 3 चीजें हैं ना, पहले पायरुवेट बनता है, फिर एसिटाल्डिहाइड बनता है, फिर यही वाले एसिटाल्डिहाइड में NADH डालने से इथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो बीच में कौन बना, एसिटाल्डिहाइड बना। तो ये तो था, चलो हमारे पास इस चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे पास पायरुविक एसिड जो कि पायरुवेट होता है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज का यूज करके वो एसिटाल्डिहाइड बनता है, और फिर इसमें हम NADH डालते हैं, तो NADH से वो NAD प्लस बन जाता है, मतलब एनर्जी का यूज कर रहा है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, देखो भाई, अब मान लो अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है हल्की फुल्की, तो पायरुवेट से ही वो लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। तो फिर क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। जैसे यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज था तो अल्कोहल बना, इसी तरीके से अगर तुम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज लोगे तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। बच्चों वाली बात है, राइट। भाई यस अगर सर। पायरुवेट से अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, लैक्टिक एसिड बनाना है तो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, NADH से NAD प्लस बन जाएगा। एनी डाउट एवरीबडी, नो सर। बस बस गुस्सा नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 2 चीजें हैं, अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जैसे कि तुमने देखा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कितने स्टेप में हुआ था, 2 स्टेप में।
भाई ये कितने स्टेप दिख रहे हैं तुम्हें? पायरुवेट से सर अल्कोहल 2 बन, स्टेप में 2 स्टेप में ठीक है। और ये वाला कितने स्टेप में हो रहा है? एक एक स्टेप एक में। तो यही तो डिफरेंस हो गया फिर। अल्कोहल वाला 2 स्टेप में होता है और ये सिंगल स्टेप में होता है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनती है, वो तो और ऑब्वियसली तभी तो अल्कोहल है। और लैक्टिक एसिड में क्या बनेगी? लैक्टिक एसिड लैक्टिक बनेगी। एसिड। इसमें CO2 रिलीज होती है, लेकिन इसमें CO2 बनी क्या? देखना जरा, क्या नो इसमें तुम्हें सर। CO2 दिख रही है कहीं पे? नहीं। तो CO2 नहीं निकल के आई इसके अंदर। ये प्लांट के अंदर होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, लेकिन ये वाला सिर्फ बैक्टीरिया फंगस में होता है, लैक्टिक एसिड वाला, ठीक है। हाँ, एनिमल में भी होता है, जैसे हम कुछ कभी कभी जो ज्यादा एक्सरसाइज मारते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो लैक्टिक एसिड बनता है ना, इस तरीके से। Yes, ठीक muscles. ठीक है, मेरे मसल थोड़े ज्यादा है, आई नो दैट, बट थोड़ा कंट्रोल करो एवरीबॉडी। ठीक ये है, डोले। थैंक यू सो मच। ठीक है, और ये लास्ट में इसमें देखो 2 एंजाइम का यूज हुआ था, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। कितना इजी डिफरेंस है यार, ठीक है, एकदम बच्चों वाली डिफरेंस। तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है, याद करो इसे ऑन द स्पॉट। तो अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस में क्या देखा, ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया है। अब ये दूसरा स्टेप यहाँ पे आ रहा है। तो ये दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, देखो ये पायरुवेट दिख रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये Yes, सेकंड sir. स्टेप है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एसिटाइल कोए बनाना है। तो देखो ये पायरुवेट पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रुप है, ये आपस में जुड़ के हट जाता है। तो अब यहाँ पे खाली स्पेस बच गया। अब इस खाली स्पेस पे कोएंजाइम ए को आना होता है। तो देखो ये कोएंजाइम इस कलर का जो है, पिंक पिंक से कलर का, तो अब यहाँ पे जुड़ के यही तो बनेगा, देखो। तो CO2 हटकर ये कोएंजाइम ए आ गया, और इसी को बोलते हैं एसिटाइल कोए। तो सेकेंड स्टेप में, मतलब पहला स्टेप क्या था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाना, पायरुवेट। अब दूसरे स्टेप में पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनाना है। बहुत छोटा सा स्टेप है, कोई 10 स्टेप का नहीं है। पहला स्टेप बड़ा है, दूसरा स्टेप बहुत छोटा सा है। साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया, तो पायरुवेट से अब क्या बन चुका है, एसिटाइल कोए। और यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज करते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एक एंजाइम भी यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसी पूरे उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इस पूरे स्टेप को हम देखो, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द पायरुवेट फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मतलब अब ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड के अंदर। और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। और ये फाइनली एसिटाइल कोए के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, एसिटाइल कोए, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप में किसी को भी कोई डाउट है? नहीं है सर। No, sir. ठीक है, Sir, आप बोल रहे थे कि ATP का गेन मतलब 3 क्या क्या फिर से बोलना एक बार। ATP का गेन होगा। 3 ATP का गेन, हाँ हाँ, मैंने अभी अभी एक यस क्वेश्चन, सर। अगर मैं पूछता हूँ क्वेश्चन की सेकेंड स्टेप में कितनी ATP का गेन हुआ है, तो जरा बताओ कितनी ATP का गेन हुआ है, सोच समझ के जवाब देना। 3. 3 का हुआ है, ठीक है। आर्यन तुम्हारे अकॉर्डिंग? 3 साहिल तुम्हारे अकॉर्डिंग? कितने एटीपी गेन हुए हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद या दोनों मिला के सर कह रहे हो, बताओ। दोनों मिला के। दूसरे स्टेप में सिर्फ 3 बोलूंगा। ठीक है। और स्वास्तिका तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी ATP का गेन हुआ है? जय माता दी। ठीक है, देखो तुमने 3 अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बोला है, और स्वास्तिका ने भी 3 ही बोला है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जरा खुद सोचना, जब तुमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितने पायरुवेट बने थे? एक। कितने? अच्छा, 2 दो। पायरुवेट बने थे, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, 2 दो। पायरुविक हाँ, एसिड, 2 पायरुविक एसिड, हाँ। ठीक है। तो ये तो एक पायरुवेट के साथ हमने करा, एक पायरुवेट में एक NADH बना, तो 2 पायरुवेट के लिए कितने NADH बनेंगे? 2 NAD 6 ATP. हाँ, वेरी गुड चंदन, ठीक है। भाई यहाँ पे मैथ्स भी है, थोड़ी ध्यान रखना रेस्पिरेशन में। जब एक पायरुवेट के साथ ये हो रहा है, तो दूसरे वाले पायरुवेट के साथ भी तो यही होगा। एक बच्चा कह रहा है सर ठीक है, आपने अब दूसरे वाले पायरुवेट के साथ भी करके दिखाओ ना। एक और स्लाइड दिखाओ ऐसी, जो दूसरे वाले पायरुवेट के लिए। अरे भाई मेरे, जो एक पायरुवेट के साथ हो रहा है वही तो दूसरे वाले के साथ भी हो रहा है, तो क्या मैं दोबारा समझाऊंगा? ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें हैं हमारे पास। तो एक पायरुवेट ये है,
तो एक पायरुवेट से क्या बन रहा है, एसिटाइल कोए बन रहा है, ठीक है, NAD से, NAD प्लस से NADH बन रहा है, ठीक है, और ये कोएंजाइम का यूज करके CO2 हटा के कोएंजाइम A आ रहा है और ये बन गया फाइनली एसिटाइल कोए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। रिजल्ट क्या बनकर आया है सेकंड स्टेप के बाद, तो तुम्हारे पास क्या है, एसिटाइल को है। एसिटाइल वेरी गुड, कोएंजाइम। हाँ कोएंजाइम, ठीक है, वेरी गुड शाबाश। और आर्यन कुमार तुमने फिर से नहीं जवाब दिया, तुम्हें चुप रहना बहुत अच्छा लगता है ना, गलत बात है ये, ठीक है। देखो एक तो मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता हूँ तुमको वीडियो ऑन करने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे देखो फायदा उठाते हैं इस चीज का, ना तो वीडियो ऑन करते हैं ना तो ऑडियो ऑन करते हैं, चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। ऑनलाइन क्लास का ये मतलब थोड़ी होता है, ठीक है, तो थोड़ा ऑफलाइन सा कब से होंगे सर? अब बताते हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड स्टेप, तो कोए बन चुका है। अब थर्ड स्टेप का नाम होता है क्रेब्स साइकिल। थर्ड स्टेप, सारे बच्चे बोले थर्ड स्टेप का क्या नाम होता है, क्रेब्स साइकिल। Krebs cycle. तो क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल फिर कहां से स्टार्ट होगी, किस चीज से स्टार्ट होगी, माइटोकॉन्ड्रियल एक माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड, किस चीज से स्टार्ट होगी, एसिटाइल कोएंजाइम। वेरी गुड। जब पहले स्टेप में पायरुवेट बना तो पायरुवेट से तो स्टार्ट हुई और ये ऐसे बन गया, तो अब थर्ड स्टेप में एसिटाइल कोए से ही तो वो स्टार्ट होगी, एम आई राइट, ठीक यस है। सर। तो अब ये देखो, अब ना मेरे पास देखो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, क्रेब्स साइकिल जो कि तीसरा स्टेप है एसिटाइल कोए से, अब ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो ये है क्रेब्स साइकिल, देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये अपने आप में क्रेब्स ये साइकिल तो है। बहुत मुश्किल है। हाँ भाई थोड़ी सी तो मुश्किल है भाई, ठीक है। तो इसीलिए अभी पहले बस देख लो, इसके बाद मैं बताऊंगा। देखो पायरुवेट से एसिटाइल कोई बन गया था, ये पहला स्टेप हुआ, सॉरी 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 सॉरी, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ये पहला स्टेप हुआ। फिर पायरुवेट से एसिटाइल कोए बन गया था, अभी भी देखा तुमने, तो वो दूसरा स्टेप हुआ, राइट, ये वाला दूसरा स्टेप है ना भाई। यस अब सर। आते हैं तीसरे स्टेप पे, क्रेब साइकिल पे। देखो एसिटाइल कोए है और यहाँ पे ना ऑक्सैलो एसिटिक होता है, याद आया वो हमने पढ़ा था OAA 4 कार्बन का, यस सर। ठीक है। तो ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोए और ये 4 कार्बन का, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो बताना कितने कार्बन हो जाएंगे टोटल, 2 कार्बन ये रही, और ऑक्सैलो एसिटिक ऑलरेडी होता है, तो कितने कार्बन हो गए टोटल भाई मेरे, 4 कार्बन का ये है, 2 कार्बन का ये, तो टोटल कार्बन कितनी हो गई अब जब मिलेंगे ये दोनों, तो 6। 6। 2 कार्बन 4 कार्बन टोटल मिलके 6 नहीं बन जाएंगे, तो ये बना पहले सिट्रिक एसिड। सारे बच्चे ध्यान सुनना अभी, फिर सिट्रिक एसिड से वाटर निकल गया तो ये बनता है मेरे पास, अभी तुम इसको इसको याद मत रखो, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, सिट्रिक के बाद बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा जाए डिटेल में, एनसीईआरटी में इतना है नहीं। सिट्रिक एसिड से बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक से बनता है मेरे पास अल्फा केटोग्लूटानिक एसिड, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको ये वाली साइकिल को हटा के मैं तुम्हें एक इजी वाली साइकिल बताता हूँ, क्योंकि वो सीबीएसई के लिए, ये हम नीट के लिए करते हैं, तो अभी के लिए मैं तुम्हें सीबीएसई वाली साइकिल दिखाता हूँ, क्योंकि नीट में भी सीबीएसई वाला ही फॉलो करते हैं, राइट। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ भाई, तो अब स्क्रीन पे जो तुम देख पा रहे हो ये है हमारे पास इजी वाली साइकिल, क्रेब साइकिल। तो पायरुवेट ऑलरेडी फर्स्ट में बनकर आ गया था, फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में ये एसिटाइल कोए बन रहा है, तो तुम देख पा रहे हो एसिटाइल कोए जो है ये, ठीक है, ये सेकंड स्टेप में बना था, NADH बना था, अच्छी बात है ये, और कोए जुड़ा था और CO2 निकल गया था। अब ये है पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, इसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में 2 कार्बन निकल के आया था एसिटाइल कोए, कोएंजाइम, यस सर। और अब यहाँ पे ऑक्सिलो एसिडिक पहले से होता है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, फिर ये बनता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड से बनता है अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। उसके बाद बनता है सकीनिक एसिड, उसके बाद बनता है मैलिक एसिड, और मैलिक के बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 5 चीजें ही तो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सारे बच्चे बोलेंगे एक बार सिट्रिक एसिड दोनों, सिट्रिक एसिड। उसके बाद अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। सकीनिक एसिड, सकीनिक एसिड। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। और उसके बाद तो पता ही रहेगा ऑक्सैलो एसिडिक होता है, इसके साथ ऑक्सैलो जुड़ता है, एसिड। ठीक है। तो इसका मतलब सिट्रिक, अल्फा केटो ग्लूटेरिक, सकीनिक, मैलिक, ठीक है। बस इतना याद करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम में पक्की आती है, ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब साइकिल, दोनों में से कोई एक पक्का आती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें बन रही हैं, ठीक है। वैसे तो मैं इस साइकिल को अपनी नेक्स्ट क्लास में लूंगा, बट अभी के लिए तुम्हारा ये होमवर्क है कि यू हैव टू ड्रॉ क्रेब साइकिल, ठीक है। यहाँ पे स्टेप वाइज भी याद रखना है, यहाँ पे CO2 निकला, यहाँ पे एक NADH बनकर आया, अच्छी बात है, यहाँ पे भी NADH बनकर आया, अच्छी बात है ना। देखो ज्यादातर चीजें तो यहीं पर ही बन रही है, GDP बनकर आया, ठीक है, हम बताएंगे ये सब। GDP का मतलब 1 ATP के बराबर होता है, FADH2 का मतलब 2 ATP के बराबर होता है,
ठीक है, तो अभी हम ये सब चीजें पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी के लिए तुम्हारा जो होमवर्क है वो क्या है कि इस पूरी साइकिल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो होमवर्क है ओके ये सर। बनाना है तुम्हें ये साइकिल, क्योंकि ये थर्ड स्टेप है, इसके बाद सीधा फोर्थ स्टेप आएगा जो कि वो भी काफी इजी है, उसके बाद पूरा चैप्टर ही खत्म है फिर, ठीक है। तो ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। आर्यन कुमार, कोई भी डाउट है इसके अंदर? तो ये चीज ध्यान रखनी है, एसिटल कोए ओए के साथ जुड़ता है तो वो बनाता है सिट्रिक, देन अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड, देन सकिनिक एसिड, देन मैलिक एसिड एंड देन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अगेन। सर तो आज का होमवर्क है ये सिट्रिक एसिड साइकिल करके आनी है, नेक्स्ट क्लास में मैं ये सिट्रिक एसिड साइकिल से ही फिर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है भाई, थर्ड स्टेप से। सो इट इज योर होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आर्यन कुमार समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो ये ड्रॉ करना, नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। थैंक यू सर।